इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद वो उस मार्केट को चाहता है कि अमेरिका एक्वायर करे, उसको कोई और अपनी कंट्रोल में ना रखे। उसको चाहता है कि रशिया इंडिया के बिल्कुल पास ना आए। और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि चाइना के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट जिसको वो कंट्रोल कर सकता है वो इंडिया है। वो चाइना को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिया जिस तरह अमेरिका यूरोप के साथ एक और कंडीशन फ्रेमवर्क में आया था, इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ एक और फ्रेमवर्क में जाना चाह रहा है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क है, जिसमें अगर अमेरिकन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं तो आए करें। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट जो है अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मिलिटरली सपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं जरूर आए। कथनी और करनी में फर्क है। जिसको आप लोग कहते हैं कि कॉल और फेल में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसमें हम मेरी बात का अगर पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो विश्वास ना भी करें, दैट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया के अंदर पब्लिक के से जब सवाल पूछा गया भारत और अमेरिका रिलेशन के बारे में, तो पाकिस्तान पब्लिक का ये मानना है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और अमेरिका और यूरोप जैसे देश अगर उनको चाइना को कंट्रोल में रखना है या वो चाइना के ऊपर दबाव बना के रखना चाहते हैं तो उनको भारत को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि क्वाड मीटिंग को लेके बात करते हुए उन्होंने ये बोला कि अगर इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर के अंदर अगर कोई कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकती है या फिर चाइना को मुकाबला कर सकती है तो वो भारत है, कोई और कंट्री नहीं है। तो इसीलिए यूरोप और अमेरिका की सारी कंट्री आज की डेट में भारत के पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बाद वो उस मार्केट को चाहता है कि अमेरिका एक्वायर करे, उसको कोई और अपनी कंट्रोल में ना रखे। उसको चाहता है कि रशिया इंडिया के बिल्कुल पास ना आए। और उसको ये भी नज़र आ रहा है कि चाइना के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ी मार्केट जिसको वो कंट्रोल कर सकता है वो इंडिया है। वो चाइना को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो इंडिया को कंट्रोल करेगा। अच्छा, यानी कि वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए फेवर दे रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई नहीं। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है ना, वो इंडिया को कंट्रोल इस वजह से कर रहा है ताकि वो चाइना को के मुकाबले के अंदर इंडिया को लेके आए। और साथ में वो ये भी कर सकता है कि जो इंडिया का पिछले 50-60 सालों में रशिया की तरफ टिल्ट था उसको वो तोड़े और अपनी साइड पे लेके आए, जो वो नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिया के बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थे रशिया के साथ जिसको वो ख़त्म नहीं करेगा। यूएस का इतना प्रेशर था इंडिया पर, लेकिन फिर भी इंडिया जो है किसी कंट्री के आगे नहीं झुका। क्या वजूहात नज़र आती? इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, कोई भी कंट्री उसको हर्ट करने का सोचेगा तो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डूबती है इंडिया के अंदर। वो अमेरिका है, अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा डूबेगी। अब इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में लगाई थी, उसकी डूबती हुई नज़र आ रही है। तो उसका दुख किसको है? अमेरिका को ज़्यादा दुख है। जो अमेरिका की इंडिया की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी उसका दुख शायद अमेरिका को ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो इंडिया को उभरता हुआ देखना चाहता था। वो चाहता था कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया ज़्यादा प्रोमिनेंट ऊपर आए। सही हो गया। सर क्या कहना चाह लेकिन जारी बात है बायलैटरल मीटिंग्स भी उधर होनी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि ये किस तरह चीजें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में वो करेगा। इंडिया आपको पता है नॉन अलाइंड रहा, न्यूट्रल रहा कोल्ड वॉर में। जो इंडिया की जो पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्निटी है, जैसे मैंने जो डेमोक्रेसी है और जो उनका एक अपना एक इंक्लूसिवनेस का फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी। चाइना का जो राइज है और जो वो एक डिफरेंट है और इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन पे आया है। इंडिया जिस तरह अमेरिका यूरोप के साथ एक और कंडीशन फ्रेमवर्क में आया था, इंडिया जो है वो वेस्ट के साथ एक और फ्रेमवर्क में जाना चाह रहा है और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क है, जिसमें अगर अमेरिकन इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं तो आए करें। और दूसरा ये है कि जो वेस्ट जो है अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मिलिटरली सपोर्ट करना चाह रहा है, तो वो कह रहे हैं जरूर आए।
सो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जारी बात है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को जारी बात है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखती है, मैरीटाइम पर्सपेक्टिव में देखती है, टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव में देखती है। और जो क्वाड है ये बेसिकली तो एक एंटी चाइना ग्रुपिंग है जिसको बेसिकली यूएस ने प्रोपेगेट किया और बाकी सब ममालिक भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। और लेकिन जो इंडिया है वो कह रहा है कि नहीं, हम रशिया के ऊपर आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन मीनवाइल इंडिया ने अपने जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो अगर वो 100 में से 67% जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट अगर रशिया से कर रहे थे तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके समवेयर अराउंड 40-45% पे ले आए हैं। कथनी और करनी में फर्क है, जिसको आप लोग कहते हैं कि कॉल ऑफ फेल में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसमें हम, मेरी बात का अगर पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो विश्वास ना भी करें, दैट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। बट आप आप यूट्यूब में जाके खुद वीडियोस देख लीजिए जहां पे हाफिज सईद के लेक्चर्स हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा, ही इज देयर, वो खुल के सबके सामने कह रहा है कि हम जिहाद करेंगे। अब हम कर रहे हैं जिहाद, अब वो कहता है नहीं मैं तो एनजीओ चला रहा हूँ, वो ठीक है। नहीं, बिल्कुल वीडियोस ना सिर्फ हाफिज सईद की मौजूद हैं, कई दूसरी भी मौजूद हैं और मेरा ख्याल है उस पर कुछ ना कुछ कोशिश की जा रही है उन चीज़ों को कंट्रोल करने की, क्योंकि अब जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो साथ ही हमें फिर अफगानिस्तान की भी याद आती है। और अफगानिस्तान को अब आप कैसे देखते हैं? तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद दोबारा वही कुछ शुरू हो गया है जो पहले थे तालिबान से वही है। पाकिस्तान ने बहुत साथ दिया और साथ ही साथ जनरल फैज़ हामिद साहब जो हैं उनके बारे में भी बहुत खबरें रही कि वो वहाँ पे गए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन अभी जरदारी साहब की भी ज़रूर मैं कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है कि वो तो खुड्डे लाइन लग गए। आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट ना देखी हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आरजू जी, ऐसा है ना कि मैं डे वन से यही बात बोल रहा हूँ, डे वन से। और जो पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, टीवी एंकर्स या एनालिस्ट हैं, उनने बड़ा तनकीद करी, क्रिटिसाइज करा, मजाक भी उड़ाया कि मेजर आर्या तो ऐसे ही बोल रहा है, इसको आइडिया ही नहीं है अफगानिस्तान के। मेजर आर्या को बहुत आइडिया है और बहुत लोगों से ज्यादा बहुत आइडिया है। एंड जस्ट बिकॉज पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, आप करप्शन में एक साल के अंदर 126 से 140 नंबर पर चले गए आप। और आज भी आपको पता है इन सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं, जब केआस होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती है, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। राजवीर को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों के और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनके साथ आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये